हमास पर अब अमेरिका का कहर टूटेगा और इसका मतलब है अब हमास का इजराइल के साथ साथ अमेरिका संग सीधा युद्ध होगा। क्या आपको याद है वो दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी? अब वो प्रतिक्रिया कहीं से भी रुकने वाली नहीं है। अमेरिका ने हमास को सीधा धमकी दे दी है और ये धमकी ऐसी नहीं है जो सिर्फ शब्दों में ही रह जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर शनिवार तक बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो गाजा पट्टी में सीज फायर खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने साफ कह दिया है, अगर शनिवार दोपहर तक बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हम युद्ध विराम समझौते को रद्द कर देंगे और फिर तबाही आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस चेतावनी ने पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा दी है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। ट्रंप ने केवल ये धमकी नहीं दी है, बल्कि उन्होंने जॉर्डन और मिस्र को भी चेतावनी दी है। अगर ये देश फिलिस्तीन शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो अमेरिका इन देशों की मदद रोक सकता है। ट्रंप का कहना है, यदि जॉर्डन और मिस्र ने गाजा पट्टी से विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपनी सीमाओं में जगह देने से मना किया तो अमेरिका उन्हें सहायता देना बंद कर देगा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का ये सीधा हस्तक्षेप किस तरह से इजराइल और हमास के बीच गतिरोध को प्रभावित करेगा। ट्रंप के बयान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा कैबिनेट की भी बैठक बुलाई गई, जहां उन्होंने वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। और फिर सवाल उठता है, क्या अमेरिका इस बार पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा? क्या ये केवल शब्दों का खेल है या फिर अमेरिका की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की योजना है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर शनिवार तक हमास बंधकों की रिहाई नहीं करता तो अमेरिका पूरी ताकत से इजराइल के साथ मिलकर हमास के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकता है। यह भी हो सकता है कि अमेरिका का सैन्य विमान खुद ही हमास के ठिकानों पर हमला कर दे और इससे मध्य पूर्व में एक और युद्ध का खतरा उत्पन्न हो जाए। युद्ध की आहट स्पष्ट सुनाई दे रही है और गाजा पट्टी पर नियंत्रण को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और भी गंभीर हो गया है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर बंधकों की रिहाई हो जाती है तो अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कब्जे में ले सकता है। यानी अब अमेरिका खुद गाजा से सैन्य ऑपरेशन कराने का इरादा रखता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दिए हैं कि अगर युद्ध विराम होता है तो हमास के बड़े नेताओं को गाजा पट्टी से निर्वासित किया जाएगा। क्या यह निर्णायक कदम है या फिर युद्ध विराम के बावजूद हमास और इजराइल के बीच एक और टकराव देखने को मिलेगा? अब गेंद पूरी तरह से हमास के पाले में है। ये हमास के ऊपर निर्भर करेगा कि वो शांति चाहता है या फिर युद्ध। अगर हमास युद्ध की राह चुनता है तो ये पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है और इसका प्रभाव से पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर असर पड़ेगा। अगर हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा, यानी कि जंग फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना फिर से जंग शुरू करेगी और ये तब तक चलेगी जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। गाजा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें कह दिया गया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गाजा डिवीजन के सैनिकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिससे ये संकेत मिलता है, ये साफ होता है कि युद्ध किसी भी पल हो सकता है। इससे पहले हमास ने आरोप लगाया था कि इजरायली सेना गाजा जाने वाली मदद को बीच में रोककर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि हमास की तरफ से इजराइल पर यह आरोप लगाया गया था कि जो मदद लोगों को दी जा रही थी वो नहीं पहुंचा रहा था इजराइल, जिससे सीज फायर का उल्लंघन होता है नियमों का। ऐसे में वो अगले आदेश तक बंधकों की रिहाई रोक देगा, ऐसा हमास की तरफ से इजराइल को कहा गया है। साथ ही अगर बात करें कि बंधकों की स्थिति पर अगर एक नजर डाली जाए तो उसको लेकर अगर चर्चा की जाए तो एक पिक्चर है जिसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर बंधकों की स्थिति देखी जाए तो हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया। हमास ने रिहा करे 125 लोग रिहा कर दिए हैं। सेना ने रेस्क्यू किए थे 8 लोग। जो मृत पाए गए वो 37 लोग हैं। कैद से भागे थे 3 लोग। हमास की कैद में मौजूद बंधक 78 है, जिंदा 44 है और मृत हैं 34। ये आंकड़ा जो अभी का सामने आया है वो आपको बताया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने भी हमास को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इजराइल जो बंधक है जो हमास की कैद में है उन्हें रिहा नहीं किया तो इसका जो हर्जाना है वो हमास को भुगतना पड़ सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि गाजा में सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को नहीं लौटाया गया। तो उन्होंने कह दिया है कि अगला सीज़फायर समझौते को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने गाजा पर कब्जा करके वहां पर सिटी रिजॉर्ट बनाने की बात भी कही थी। तब उनका कहना था कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित करके जॉर्डन या मिस्र में बसा देना चाहिए, जिसके बाद से कई मिडिल ईस्ट जो देश हैं वो इस बात से नकार रहे थे कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमास बोला कि धमकी का कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें धमकी दी है उस पर हमास का भी बयान सामने आ चुका है। ट्रंप की धमकी पर भी हमास ने जवाब दिया है, वो सुनिए। हमास ने कहा कि अगर एक साथ सभी बंधकों की रिहाई होती है तो ये सीज फायर डील के खिलाफ होगा। हमास के एक सीनियर लीडर अबू जुहरी ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप को इस डील का सम्मान करना चाहिए, नाम की धमकी देनी चाहिए। जोहरी ने कहा कि बंधकों की वापसी का यही एकमात्र तरीका है, धमकी का कोई मतलब नहीं है, इससे मामला और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी कि हमास की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि यहाँ पर धमकी नहीं चलेगी, धमकी का कोई मतलब नहीं है, सूझबूझ के साथ ही ये बंधकों की अदला बदली की जानी चाहिए। 3 फेज में पूरा जो सीज फायर डील है उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हालांकि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध विराम रहेगा या नहीं रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा। दूसरा फेज जब शुरू होगा, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा होता तो दूसरे फेज की योजना पर बात शुरू की जाती। ये जो पुरानी बातें हैं उनको दोहराया गया है। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, यानी कि जो इतने दिन निकल गए हैं जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि इजराइल ने मदद को रोका है, जिस वजह से हमास ने सीज फायर के नियमों का उल्लंघन का आरोप इजराइल पर लगाया है, तो तमाम तरीके की चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, ये हमास की तरफ से क्या कहा गया है डील में। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। जो तीसरे फेज की बात करेंगे वो ये है कि इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा से बसाया जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो दोबारा से गाजा को बसाना चाहते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों को वहां से हटाने की या रखने की बात पर अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। तमाम तरीके की बातचीत कही गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, युद्ध का कोई भी पक्ष सही नहीं होता, ये सिर्फ विनाश को लेकर आता है। परंतु हमास का ये फैसला दुनिया को प्रभावित करने वाला होगा। क्या हमास शांति की ओर कदम बढ़ाएगा या फिर ये संघर्ष और बढ़ेगा? आने वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।